हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन अर्थात पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है। आज मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ ही क्षणों का समय कम लगता है। किंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए तथा अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करने के लिए उसे नए नए आधुनिक साधनों के साथ साथ पत्र लेखन की भी आवश्यकता पड़ती है। पत्र लेखन एक कला है, अतः पत्र लिखते समय आपको कुछ बातों की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात पत्र में सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट एवं मधुर होनी चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र प्रभावशाली ढंग से समाप्त करना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा पत्र लिखते समय। आइए अब हम पत्र के प्रकार जान लेते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहले नंबर पे आते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों, जो पत्र सरकारी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों के अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरे तरह के पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। जो पत्र अपने परिचितों, सगे संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, पत्र में प्रशस्ति, अभिवादन तथा समाप्ति जरूर लिखनी चाहिए। तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। अपने से बड़ों के लिए आप कैसे लिखें। तो अपने से बड़ों के लिए प्रशस्ति के लिए शब्द होंगे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीयुक्त, श्रीमान आदि। और अभिवादन के लिए शब्द होंगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। समाप्ति के लिए शब्द होंगे आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, विनीत, आपका अनुज, कृपाकांक्षी आदि। और अपने से छोटों के लिए प्रशस्ति शब्द होंगे प्रिय नाम के साथ, जैसे चिरंजीवी, प्रियवर, आयुष्मान आदि। अभिवादन शब्द होंगे सुखी रहो, शुभ आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो। और समाप्ति के लिए शब्द होंगे बच्चों शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अग्रज आदि। और अपने से बराबर वालों के लिए, तो बच्चों अपने से बराबर वालों के लिए प्रशस्ति शब्द होंगे स्नेही, मित्रवर, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय सखी आदि। अभिवादन के लिए शब्द होंगे नमस्ते, नमस्कार, सादर, वंदे आदि। और समाप्ति के लिए शब्द होंगे आपका परम मित्र, आपका अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी आदि। और प्रार्थना पत्र के लिए बच्चों, प्रार्थना पत्र के लिए प्रशस्ति शब्द होंगे श्रीमान, मान्यवर, प्रिय महोदय, आदरणीय महोदय आदि। और अभिवादन शब्द होंगे, इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। और समाप्ति शब्द होंगे इनमें आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थनी, निवेदक, निवेदिका आदि। चलिए अब कुछ पत्र पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पत्र लेखन के लिए हमारा विषय है जुर्माना माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो बच्चों, पत्र आप ऐसे शुरू करेंगे। शुरुआत में लिखेंगे सेवा में, अगली लाइन में प्रधानाचार्य जी, उसकी अगली लाइन में अपने विद्यालय का नाम, जैसे कि संत जेवियर्स माध्यमिक विद्यालय। उसके नीचे विद्यालय कहाँ है, जैसे मुंबई में। और उसके नीचे आप विषय जरूर लिखेंगे, जैसे जुर्माना माफ कराने के लिए पत्र। और उसके नीचे महोदय, और अगली लाइन से आप पत्र आरंभ करेंगे, जैसे सविनय निवेदन यह है कि कल रात मेरी माताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण पूरी रात मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ी। मेरे पिताजी किसी काम से पंजाब गए हुए थे, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था। विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण मेरे कक्षा अध्यापक जी ने मुझ पर 50 रुपये जुर्माना लगा दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी उपयुक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरा जुर्माना माफ कर दिया जाए। अगली लाइन में लिखेंगे मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। अगली लाइन में धन्यवाद, और उसकी अगली लाइन में आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगली लाइन में आप अपना नाम और कक्षा और दिनांक जरूर लिखेंगे। इस तरह आप पत्र की समाप्ति करेंगे। अगला विषय है पत्र लेखन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इसे भी ऐसे ही शुरू करेंगे सेवा में, प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च विद्यालय लखनऊ। विषय जरूर लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए पत्र। अगली लाइन में महोदय,
और अगली लाइन से पत्र आरंभ। सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं। उनका स्थानांतरण अब दिल्ली में हो गया है। परिवार के सभी सदस्य उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं, अतः मुझे भी उनके साथ जाना होगा। दिल्ली के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं सर्वदा आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना ना भूलें। पत्र लेखन के लिए हमारा अगला विषय है मित्र से बुरा व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगते हुए पत्र। बच्चों, इस पत्र को शुरू करते हुए आप सबसे पहले उसका पता लिखेंगे, जैसे 346 आनंद लोक, मयूर विहार, जयपुर। दिनांक जरूर लिखेंगे जिस दिन आपने ये पत्र लिखा है। उसके नीचे प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते और अगली लाइन से अपना पत्र आरंभ करेंगे। कल तुम्हारे साथ मैंने जैसा व्यवहार किया उसके लिए मैं हृदय से तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। विश्वास करो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा विचार नहीं था। वस्तुतः मैं उस समय मानसिक रूप से बहुत दुखी था और तुमने आकर मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे क्रोध आ रहा था और मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। बाद में मुझे पश्चाताप हुआ। कृपया मुझे क्षमा कर दो और आज सायंकाल आकर मेरे साथ चाय पान करो। मुझे इससे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अगली लाइन में मेरी ओर से अंकल आंटी को नमस्ते और तुम्हारे छोटे भाई को प्यार। अगली लाइन में लिखेंगे धन्यवाद, तुम्हारा मित्र और अपना नाम जरूर लिखिएगा। अगला है पत्र लेखन के लिए हमारा विषय बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र। सबसे पहले पता लिखेंगे, जैसे 37/9 सरस्वती एनक्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली। दिनांक जरूर लिखेंगे। फिर लिखेंगे नीचे सेवा में प्रबंधक महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिम विहार, नई दिल्ली। विषय जरूर लिखें, बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र। उसके नीचे महोदय और अगली लाइन से पत्र आरंभ करेंगे। मैं सरस्वती एनक्लेव, पश्चिम विहार का निवासी हूं तथा आपके बैंक में एक खाता खुलवाने का इच्छुक हूं, क्योंकि आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सुविधाएं एवं धन निवेश योजनाएं अत्यंत आकर्षक है। इसके अतिरिक्त मेरे कई परिचितों के खाते भी आपके बैंक में हैं, जो आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं। अतः यदि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मुझे अपने बैंक में खाता खोलने की अनुमति दें, तो इसके लिए मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने को तैयार हूं। अगली लाइन में लिखेंगे आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अगली लाइन में धन्यवाद, फिर भवदीय लिखेंगे और अपना नाम जरूर लिखेंगे। बच्चों, एक बार इस पाठ के अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पत्रों द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र में सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, हमने पत्र लेखन पढ़ा और कई सारे पत्र आपके सामने रखे। आपने ध्यान से इन्हें सुना होगा, समझा होगा कि आपको पत्र लेखन कैसे लिखना है और किन किन विशेष सावधानियों को आपने इसमें बरतना है लिखते समय। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आप सही हिसाब से पत्र लेखन पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ पत्र लेखन आपको समझ आया होगा। अब अभ्यास कार्य आपने लगातार इसका जारी रखना है। कोई भी विषय लीजिए, औपचारिक अनौपचारिक, और उस पर पत्र लिखिए, स्वयं लिखना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तभी तो निपुण बन पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।